चैप्टर है औसत। औसत की इंग्लिश क्या होती है भाई? ये क्वेश्चन नंबर कितने शुरू है? 192 से। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा सभी लोग। लिखा है 10 संख्याओं का औसत 6 है। 10 संख्या का औसत कितना है? औसत जो है वो कितना है? औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उसको किससे गुणा कर दिया जाए? 12 से गुणा कर दिया जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? मतलब जो संख्याएं बन रही हैं अब उनका औसत क्या होगा? चलिए देखिएगा। अच्छा, 10 संख्या अगर हमें मानना है तो हम मान लें एक्स वाई जेड, ए से लेके 10 बोले तो जे तक, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आपको लगाना ऐसे नहीं, बस देखिएगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, कह रहा है कि इनका औसत कितना भैया? इसका मतलब पदों का योग। औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। गुणे में कितना? बस यही तो है। बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये किसके बराबर होता है? औसत। कह रहा प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा किया जाता है। कितने का? अच्छा, अगर हमें इसका औसत निकालना होगा तो आप बोलोगे इसका जो औसत होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे बटे में कितना? 10। कोई दिक्कत? और ये कितना दिया गया भैया? 6, ठीक है ना। कह रहा प्रत्येक में 12 का गुणा कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 12 है। ये हो जाएगा कितना? तो हम लिख सकते हैं 12a प्लस 12b प्लस 12c प्लस 12d प्लस 12e प्लस 12f प्लस 12g प्लस 12h प्लस 12i प्लस 12। अब ये ना सोचना कि कुछ स्मॉल है कुछ कैपिटल है, जो भी है सही है। अब ये कह रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा? अच्छा, ये बता सकते हो? ये 12a है 12b है, कुछ कॉमन है इसमें? क्या कॉमन है? 12 अगर हम कॉमन ले लेंगे, अगर 12 हम कॉमन ले लेंगे तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे बटे में कितना भाई? 10। 10 ही पद तो रहेंगे, किसी संख्या में गुणा करने पदों की संख्या नहीं बदलेगी, ठीक। कह रहा है ये कितना होगा? थोड़ा इसका मान बता दो। ये दिया गया है कितना? 6। तो 12 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा? 72। 12 गुणे कितना आ जाएगा? 6, 72। एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो ये है, यदि आपसे कहा जाए कुछ संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में इतने का गुणा कर दिया जाए तो जितने का गुणा किया गया है औसत उतना गुना हो जाता है। औसत उतना। अच्छा, अगर 13 गुना किया गया होता 13 गुणे 6 आता कि नहीं? अगर 15 गुना किया होता 15 गुणे 6 आता कि नहीं? ठीक। अगर पहले से कंडीशन समझ में आई, गुणा करने को बोलेगा तो उतना गुना। अगर भाग बोला होता तो उतने का भाग। अगर प्लस बोला है तो लास्ट में उतना क्या कर दो। प्रत्येक पद में अगर बोला जाए 5 जोड़ दिया गया है, प्रत्येक पद में अगर 5 जोड़ दिया गया है तो सोचना यहाँ इसमें भी 5, 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 5 5 जब जोड़ोगे, हम कह रहे हैं 10 बार तुमने जोड़ा, 10 पच्चे 50, लेकिन नीचे क्या है? 10 है, भाग दोगे तो रहेगा कितना? 5 ही। तो एवरेज भी कितना बढ़ जाता है? सिर्फ जितना जोड़ा गया है उतना ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये करना है, हो जाएगा। आगे चलें।
हटाएं इसको, आया कि नहीं? अगर 13 का गुणा किया करना होता तो कितना आता? 13 छंग 78, कितना आता है एवरेज? 78 आ जाता है। जितने का गुणा कहेगा उतने ही गुना हमें करना है। चलिए एक 193 देखिएगा, लिखा है यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। कह रहा कोई 5 क्रमिक संख्या है। कैसी संख्या है? क्रमिक माने क्रम से हैं संख्या। औसत कितना है? औसत है आपका 33। हाँ, इन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 है। इधर देखिए सभी लोग, 5 क्रमिक संख्या, इनका औसत कितना है? यहाँ से कुछ सीखिएगा। बताएं, औसत हमेशा बीच में होता है। औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। जैसे देखिए, अगर हम कहें 1 2 3 का औसत बताओ, 1 2 3 का औसत बताओ, तो कहोगे औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ो इसको, 3 3 6 और 3 बटे 6 बराबर 2। अगर विषम है, देखना कितना आया है? 2। आधा इधर आधा इधर। आई बात समझ में? ठीक। अगर हम बोले अच्छा 7 क्रमिक हैं, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, उनका जो औसत कितना है? जो भी बोल दिया जाए, कुछ भी बोला गया है। हम 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछना चाह रहे हैं। 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका अगर हमें औसत निकालना है तो 3 इधर 3 इधर आएगा कितना? 4। करके देख लो। करें? 3 3 दिन 6 6 4 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 बटे 7 बराबर 4। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, 4 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 2 3 4, इसका औसत बताना है। बीच में आएगा ना, आधा इधर आधा इधर। इसके बीच में क्या आता है? 2.5। अभी देखना आएगा। 4 3 7 2 9 1 10 में किससे भाग देना भैया? 4 से। 4 दूना 8 4 पंचे 20। औसत हमेशा कहाँ होता है? संख्याओं के बीच में होता है। इतनी बात आ गई। चलिए सवाल भी लग जाएगा। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 5 हैं। कितनी हैं? हम मान लिए 5 हैं। कह रहा औसत कितना है? तो इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी है? अब चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे। बड़ा पूछा है 33 34 और कितना हो जाएगा? 35। छोटा पूछा होता तो 31। छोटा पूछा होता तो 31 हो जाएगा भाई। ठीक। इसके बाद देखिएगा 94 लिखा है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 का औसत कितना होगा? हमें औसत निकालना है। कुल कितने पद हैं? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। नहीं, क्वेश्चन तो यही है। n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 का औसत बताइए। तो औसत में आप बोलोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ दें। अच्छा, जब जोड़ोगे तो n में n जुड़ेगा, संख्या में संख्या। n प्लस n 2n 3n 4n 5n 6n। ठीक। प्लस इसको जोड़ें 2 1 3 3 6 4 10 5 15 बटे में कितना? 6। पदों का योग बटे पदों। देखना, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये एक एक पद है भैया। जितना ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, इतना 3 से सब कट रहेगा। 3 दूना 3 पच्चे 15। 2n प्लस 5 अपान कितना? 2। 2n प्लस 5 अपान 2 दिया गया है। और काट दीजिए सर इसको। तब ये दिया गया होगा n प्लस 2.5। अरे क्या दिक्कत है? यही दिया है n प्लस 5/2। ठीक ना? n प्लस 5/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ,
क्या दिक्कत है? 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। भैया यहाँ काट दिए गुरुजी। कैसे काट दें? यहाँ प्लस लगा है यार, कटे ना 15 ये प्लस लगा है गुरुजी। एक बार 6 कह दिया तो क्या दिक्कत है? यहीं तो आ जाओगे भैया, ये डायरेक्ट आप यहाँ आ जाओगे। 6n + 15 अपान 6 ये इससे कट गया तो यहाँ क्या आया n, और यहाँ क्या आया 3 पचे 15, 3 दूना 6, 5/2 वही तो है। ठीक, इसी को 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, आगे चलें। देखिएगा, देखिएगा चलिए छोड़ दीजिए उसको। 196 देखिएगा, 95 बाद में देखिएगा। 96 है। 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है। पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। 5वां परिणाम बताओ। नहीं, कह रहा 5 परिणाम हैं, 1 2 3 4 और 5, इनका औसत कितना भैया? 46 है। और कह रहा है कि पहले 4 परिणामों का औसत कितना है? 1 2 3 और 4 का औसत कितना है? 45 है। कह रहा है कि 5वां परिणाम क्या है? 5वां परिणाम क्या है? देखिएगा, पकड़ना इसको, बताएं भाई। कहोगे सर जी औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब इनको जोड़ दिया गया है और इसमें 5 से भाग दे दिया गया तो मिला कितना? 46। तो हम इसको इधर भेज दें तो आप बोलोगे 46 × 5, सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 24 3 20 3 23 230 200 6 पंचे 30 और जो है 5 चौक 20 3 23। ठीक, इसका औसत की अगर हम बात करें, कहोगे इसको जोड़ दीजिए, बटे में 4 कर दीजिए, 45 आएगा। तो अगर हम कहेंगे अच्छा इसको इधर से हटाओ तो बोलोगे इसमें गुणा कर दो, ये आ जाएगा 180। घटा देंगे अगर न, ये 5 परिणाम, ये 4 परिणाम, यहाँ कितना आएगा? अंतिम परिणाम ना, 5वां भैया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, पहला दूसरा तीसरा और चौथा घटाना है। पहले परिणाम से, दूसरे से, तीसरे से बचेगा क्या? 5वां परिणाम बराबर नहीं आ रहा, ये आ जाएगा कितना? 50। कितना आ जाएगा भैया? 50 आ जाएगा। हाँ बोलिए, 95 ये आया कि नहीं? ये आ गया, बोलिए 5। देखिएगा 195, 5 संख्या का औसत कितना भैया? औसत 10 है। बताइए, कह रहा है कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए? मतलब 5 संख्या हैं, उसमें कुछ और जोड़ना है, उसमें कुछ और क्या जोड़ दें कि औसत कितना हो जाए? औसत जो है वो आपका 12 हो जाए, यही है ना। ठीक, देखिएगा। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत अगर इतना है तो आप ये कहोगे इनका योग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50। योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक, तो इसका मतलब वो कितना है? 50। अब ये कहा गया है कि पहले आपके पास कितना था? 50 था, इनका योग कितना है? 50। इसमें हमें कुछ और जोड़ना है, हम x मान रहे हैं, ये क्या है? x है। बटे में अब कितना हो जाएगा? 5 नहीं, अब ये 6 हो जाएगा, 12। औसत कितना आएगा? अब औसत कितना लाना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, इनका योग कितना? 50। जो आएगा हमने माना x है, योग माने जोड़। ठीक, अब ये इसका इधर गुणा हो जाएगा ना भैया, ये हो जाएगा आपका 50 + x = 60। तो x बराबर 12 छंग 72। ठीक, 72 और x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 72 - 50 बराबर कितना? 22। कितना आएगा? आ रहा है 22? कोई दिक्कत?
फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन कहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। कह रहा अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे हमने x जोड़ा है, कितना जोड़ा है, तो पहले पाँचों का योग कितना था, 50, ये 50 प्लस x बटे 6, अब पद कितने हो गए, 6, तो बराबर कितना, 12, तो ये हो जाएगा। एक तरीका और है, बताएं, चलिए देखिएगा, अगर हम इसको लाइन पे प्रदर्शित करें तो आप ये बोलोगे 5 संख्याओं का औसत माने होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, ठीक। तो 5 लोग थे, 5 संख्याएं थी, औसत कितना था, 10 था। इसका मतलब छोटे बड़े चाहे जैसे रहे हों, लेकिन इनको जब अगर बराबर किया गया तो कितने हो गए, सब 10 हो गए, इतना आया, ठीक। कह रहा है इसमें एक छठी संख्या जोड़नी है, इनका औसत अगर बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है भैया, 2 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 12 करने के लिए 2 ही तो बढ़ाना है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। इसका औसत 12 तभी आएगा जब ये जो लास्ट वाली संख्या आएगी, समझ रहे हैं, ये इनसे ज़्यादा होगी और सबको 2-2 देगी और खुद भी 2 एक्स्ट्रा रखेगी, ठीक। तो ये जो है तब औसत जाके 12 होगा। 12 होने के लिए देखना, इसको तो पहले 12 होना पड़ेगा, ठीक, ये 2 एक्स्ट्रा लेके आएगी, ठीक, 2 इसको देगी, फिर 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। अब ये कितना बांट दी, यही सोचो, 2 4 6 8 10, 10 तो दे दी, 10 क्या कर दिए, दे दी। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी है, 12, तो 12 10 22, कितना है, लास्ट वाली संख्या 22 है। आ गया, ठीक, रहने दे इतना, ठीक, चलिए अच्छा।